ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा प्यार से ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति। ओम शांति। तो आप शायद सोच रहे होंगे मैडम ने 3 बार क्यों ओम शांति बुलवाया, क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो फिर मैं, क्योंकि आप सभी के चेहरे से मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसका मीनिंग बता देना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां सबके लिए बजाएंगे। फिर जैसे संजीव भाई ने पापा के लिए बोला कि उनके वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, इन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन फिर ऑर्गेनाइज करने वाले तो संजीव भाई थे। तो जोरदार तालियां एक बार संजीव भाई के लिए बजाइए, सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिशन ज्वाइन किया। फिर आपके नर्सिंग एड के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, उन्होंने आप सभी को यहाँ आने के लिए बैठ जाना। तो सबसे पहले तो मैंने 3 बार आपको ओम शांति बोलने के लिए कहा, क्योंकि ओम माना मैं आत्मा, पता होना चाहिए। ये शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी अलग है। जैसे गाड़ी होती है और एक ड्राइवर होता है। गाड़ी अपने आप चलेगी क्या? नहीं ना, गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी, वो इसके ऊपर। तो कभी भी कुछ हो जाता है तो क्या याद करना है? ओम शांति, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो बाहर नहीं देखना है। दूसरी बारी जब हम ओम शांति बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं ना, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो क्या है? शांति का सागर। उसको जैसे ही याद किया तो हमारे अंदर वो शांति प्रवाहित होती है। और तीसरी बार होना, कोई कुछ भी करेगा, लेकिन आप मुझे क्या करना है, तो इसीलिए हम 3 बार ओम शांति बोलते हैं। और डिटेल में बाद में वेद में हम देखेंगे। तो जैसे सर ने कहा, तो बेसिकली आज हम थोड़ा सा सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ सभी है ना, जितने भी है माताएं बहनें देख रहे हैं, एक्सेप्ट 2 हैं, एक तो श्री कृष्ण भाई और संजीव भाई। तो आप सभी को देखकर मुझे एक कोटेशन बहुत याद आता है और मुझे बहुत ये पसंद भी है। किसी ने क्या खूब कहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक माँ या एक महिला ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। तो परमात्मा ईश्वर किस रूप में हमें देख रहा है? भगवान हमें देख रहा है कि ये जो मेरी बच्चियां हैं, जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली है। और जिससे ये पूरा घरा जो है, ये 2 चेयर्स भी डॉक्टर्स को दे दीजिए, बाकी फिर ये भी बैठ जाएंगे। वो हाउसकीपिंग को बोल के चेयर्स थोड़ा सा दे दीजिए। तो भगवान इस रूप में हमें देख रहा है कि मेरे ये जो बच्चियां हैं, ये घर को स्वर्ग बनाने वाली है। लेकिन ये ऐसे जो माताएं, जो बहनें हैं, जो घर को स्वर्ग बनाने वाली है, जिससे ये घरा स्वर्ग बन जाएगी, क्या वो अपना खुद का ध्यान रखती है? आपको क्या लगता है? आप अपना ध्यान रख रहे हो क्या? खाने पीने का, सोने का, एक्सरसाइज करने का। वो तो एक्सरसाइज क्या होता है हमें पता ही नहीं है। मेडिटेशन या ध्यान, मैडम वो क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, हमें तो सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है, मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, तो मेडिटेशन कहाँ से करेंगे? किसी को बोलेंगे बॉम्बे में कि थोड़ा सा मेडिटेशन सीख लो, तो क्या बोलते हैं? अरे यार मरने के लिए भी फुर्सत नहीं, अरे मरना भी है, इसीलिए तो ध्यान करना है, इसीलिए मेडिटेशन करना है। तो यदि ध्यान नहीं रखेंगे खाने पीने का, सोने का, तो क्या होगा आप बताइए? क्या क्या हो सकता है? फिर क्या क्या हो सकता है? क्या क्या बीमारियां हो सकती है? आप सभी हॉस्पिटल में काम करते हैं। डायबिटिक रटायनोपैथी, क्यों डायबिटिक रटायनोपैथी होगी? वजह क्या है उसकी? वजह क्या है? डायबिटीज। और डायबिटीज की वजह क्या है? ये सारा यदि हम लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव रटायनोपैथी।
हम लोग मैनेज कर रहे हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेकिन यदि हमने डायबिटीज को मैनेज किया तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, डिप्रेशन, ये सारा क्या है? कोई वायरस है क्या? इसके लिए कौन सा वायरस है? वायरस ही है, लेकिन कौन सा वायरस है बताइए इसके लिए? एंगर और फियर। इवन कोविड वायरस ने भी इतना सारा प्रॉब्लम्स नहीं किया। कोविड में ज्यादा डेथ किसकी वजह से हुए बताइए? जो डर गए हैं ना, फियर की वजह से। जितना आप डरोगे, जितना आप गुस्सा करोगे, एंगर, ये सब होगा। तो एंगर के आगे डी लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? तो एक स्टूडेंट ने कहा मैडम डेंगर होगा। एंगर के आगे डी लिखेंगे तो क्या होगा? डेंजर होगा, है ना? तो ये सारा जब भी बहुत गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, डरते हैं, तो हमारे शरीर में जो हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब भी ये सारे नेगेटिव थॉट्स है तो क्या होगा? नेगेटिव हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये ऑटोमेटिक रिलीज होंगे। उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप नहीं बोल सकते अरे मैंने तो ऐसे ही गुस्सा किया था, आप रिलीज मत होगा, ऐसे नहीं वो सोचेगा। जो भी उसको स्टिमुलस मिला, आप खुश है, हैप्पी है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपके शरीर में जो जीन्स सिस्टम्स है ना, जो जीन्स है, दोनों जीन्स होते हैं, डिसीज कॉजिंग, डिसीज प्रिवेंटिंग। डिपेंड करेगा यदि आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, आपके डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स जो है वो ओपन अप होते हैं, और डिसीज कॉजिंग जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं खुश हूँ तो मेरी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होती है, तो क्या होगा? तो मुझे बीमारियां नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारी जो जो बीमारियां बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, इसके लिए हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज विशेष में कैंसर के ऊपर हम फोकस करेंगे। 2 कैंसर लेडीज में मोस्ट कॉमन है। कौन से कैंसर? आप सभी को पता होगा, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, कुछ पता है, आइडिया है? कोविड को हमने कैसे कंट्रोल किया? क्या किया हमने कोविड के लिए? सभी ने वैक्सीन लिए ना। पीपीए तो प्रोटेक्शन के लिए, कोविड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया? वैक्सीन। अभी पोलियो, इंडिया पोलियो फ्री है कि इंडिया में अभी भी पोलियो केसेस आप निकलते हैं क्या? आपका क्या? पोलियो फ्री है। कैसे पोलियो फ्री हो गए हम? क्योंकि पोलियो का वैक्सीन लिया। थैंक्स टू आशा आंगनबाड़ी सेविका, घर घर में, गांव गांव में जाकर उन्होंने 2 बूंद दिए पोलियो की। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। जिनकी वजह से वो पूरे धूप में वो बॉक्स लेकर जाना करना इतना इजी नहीं रहता है। तो आज पोलियो फ्री हो गए हम। कोविड, इंडिया ने कोविड वैक्सीन बनाया, बाहर के देशों को भी दे दिया, तो अभी कोविड के लिए हमें डर नहीं लगता है। तो वैसे ही एकमात्र कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम बचाव कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर माना गर्भाशय के मुख का कैंसर। एक होता है थैली, जिसको गर्भाशय कहा जाता है, एक होता है उसका मुख, जहाँ से बच्चा डिलीवरी होता है, सर्विक्स कहा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है ना। तो यदि हम वो वैक्सीन लेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। और दूसरा, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जल्दी ना। कैंसर होने से पहले ही हमें पता चलेगा कि आगे चलकर इनको कैंसर होने की संभावना है, तो हम उस अनुसार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे आप यहाँ पे सब आई का स्क्रीनिंग वगैरह करते हो, फाइंड आउट करते हो, तो वैसे ही वो टेस्ट है। अभी इसके बावजूद आज इंडिया में एवरी 8 मिनट्स, हर 8 मिनट में एक महिला की कहीं ना कहीं मृत्यु हो रही है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके वजह से हर 8 मिनट में एक माता, एक बहन, क्यों उसकी जान चली जानी चाहिए? क्यों ऐसे होता होगा? इसका मतलब वो उन्होंने एक तो कैंसर से भी अभी एडवांसमेंट इतना हो चुका है, कैंसर डिटेक्ट भी होता है, तो भी हम उसको पूरा क्योर कर सकते हैं 100%। स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ तो अभी डेथ हो रहा है। कितने डेथ होते हैं एवरी ईयर? 1,20,000 न्यू केसेस।
और उसमें से 77 माना 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। क्यों मृत्यु होती है? इसका मतलब वो केसेस लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो लास्ट मतलब चलो पहले से पता नहीं हुआ, प्रिवेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे तो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, एटलीस्ट हम उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी बातों के बारे में, जैसे अभी आप यहाँ पे 70 लोगों है ना पकड़ के चलो 100 है, तो भी क्या समझना है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं 1000। क्यों? क्योंकि आप सभी का ये फर्ज बनता है एक को कितने लोगों को बताना है, 10 लोगों को। उसमें हमारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, नेबर्स आ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, पकड़ पकड़ के सबको बता देने का। तो क्या बताएंगे, वैक्सीन अवेलेबल है, कौन वैक्सीन ले सकता है। ये वैक्सीन जो है, जो इन्फेक्शन होता है एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है। अभी ये इन्फेक्शन सिर्फ लेडीज को होगा ऐसे नहीं है, ये इन्फेक्शन दोनों को हो सकता है, मेल को भी फीमेल को भी। तो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, ये जो एचपीवी इन्फेक्शन से ओरोफैरिंजियल, सर्वाइकल, वल्वल, वजाइनल, पिनाइल, एनल 6 जगह का इन्फेक्शन और 6 जगह का कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन दोनों को लेना है। तो आपके घर में हो सकता है बॉयज है, उनको भी देना है। तो कब से देना है? बॉयज के लिए 9 ईयर्स से 26 ईयर्स, गर्ल्स के लिए कब से देना है? 9 ईयर्स से 45 ईयर्स। तो आप में से जिनका 45 के अंदर है, जितना भी मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 95% लोग तो 45 के अंदर ही है। तो अभी 45 के अंदर हमने ये वैक्सीन लिया तो चांसेस ऑलमोस्ट 100% हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो 4 मेन स्ट्रेन है, वैसे 100 में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय को देखते हुए, तो जितना हम वैक्सीन लेंगे तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी कितने इसके इंजेक्शन लगते हैं? इसके 3 इंजेक्शन लगेंगे। 15 ईयर्स तक सिर्फ 2 इंजेक्शन। आपके घर में जो बच्चे होंगे, बेटी है, बेटा है, तो 15 ईयर्स तक है तो सिर्फ 2 इंजेक्शन। आज एक इंजेक्शन लगाया तो 6 मंथ्स के बाद दूसरा इंजेक्शन। यदि 15 ईयर्स प्लस है तो कितने इंजेक्शन लगेंगे? 3 इंजेक्शन। एक इंजेक्शन के बाद 2 महीने के बाद दूसरा और 6 मंथ्स के बाद तीसरा। अभी कितना कॉस्टली है? बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 2000 का एक इंजेक्शन। तो 3 इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी होगी? 6000। लेकिन न्यू हॉस्पिटल की तरफ से हम इसको 15% कंसेशन देते हैं, तो 300 पर इंजेक्शन। तो आप कितना सेव करते हो? 1000 रुपीज। अभी 5000 रुपीज में आप कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो। आज आप बच्चों को मोबाइल भी देते हो, तो कोई भी मोबाइल आपका 5000 में तो नहीं आता है। तो 1 साल आप अपने बच्चों को ड्रेस, मोबाइल या जो भी गैजेट्स, ये गिफ्ट मत देना, लेकिन आप उनको इंजेक्शन जरूर लगाना, ताकि आगे चलकर ये सारे इन्फेक्शन, कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और बच्चों को तो 2 ही इंजेक्शन लगेंगे, तो कितना 3500 में आप उनका कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसीलिए वैक्सीनेशन फॉर डॉटर्स मस्ट। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में अनाउंस तो किया है, लेकिन आपको पता है कैसे फंक्शनिंग होता है, वो ऑन पेपर जब आने के लिए टाइम लगेगा, और वो भी सिर्फ 15 ईयर्स तक है। अभी आप सभी तो वो एज क्रॉस कर चुके हो, तो आपको तो अपने लिए लेना है। इससे भी और आगे जाकर हम ये कर सकते हैं कि कलेक्टिवली एक जगह पर यदि हम 25 लोगों का वैक्सीनेशन के लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो हम उसमें 500 भी कम कर सकते हैं। तो हमारा 1500 में ही वैक्सीनेशन हो जाता है। तो आप उसके बारे में भी जरूर सोचना। सेकेंड है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग माना कि जिससे हम पहले ही पता चलेगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट है जिसको पैप्समियर कहा जाता है, दूसरा टेस्ट है जिसको एचपीवी डीएनए टेस्ट कहते हैं। एचपीवी डीएनए टेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है, पैप्समियर इतना कॉस्टली नहीं होता है। 600-500 में हम ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं। किसको करना चाहिए? 35 ईयर्स के बाद आपको ये करना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर्स आपको रिपीट करना चाहिए। रिपीट नहीं भी कर सकते तो भी एटलीस्ट 35 और 45 2 लाइफ टाइम में आपको 2 टेस्ट करना चाहिए 35 ईयर्स के बाद। तो आपके घर में जो भी इस एज ग्रुप में आपके आंट है, मम्मी है, उन सभी का एटलीस्ट आपको पैप्समियर एटलीस्ट एक बार करना जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि इनको इरोजन है, इनको इन्फेक्शन है। तो उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट कैंसर होने से पहले ही कर सकते हैं, है ना। तभी हमें यूट्रस भी रिमूव करने की जरूरत नहीं रहती है।
तो आगे चलकर ऐसे नहीं कि एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब कैंसर होगा ही। बाय अंदाज हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो वो अपने आप रेक्टिफाई हो जाता है। किसी किसी का परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहेगा तो जाकर 10-15 साल के बाद कैंसर होने वाला है। तो हमारे पास इतना समय रहता है, हमने डॉक्टर को दिखाया, कुछ किया, तो हम कैंसर होने से पहले ही खुद का बचाव कर सकते हैं। सेकेंड है अर्ली डिटेक्शन। तो यदि हमने टेस्ट किया तो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव भी निकला, स्टेज 1 है, हिस्टेक्टोमी किया, रेडिकल हिस्टेक्टोमी किया, कंप्लीट क्योर है। तो इसीलिए इसके बारे में हर एक को इन्फॉर्मेशन, हर लेडी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी कैंसर, कोई भी बीमारी, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। हम लोग हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। तो वैसे ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद हर साल इंडिया में 1,80,000 न्यू केसेस और उसमें 90,000 महिलाओं की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ब्रेस्ट कैंसर तो जो टिश्यू हम खुद पालपेट कर सकते हैं, अभी मृत्यु कब होगी? जब लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होगा। अभी ब्रेस्ट कैंसर जो गठान, जो स्वेलिंग हमें आपको लगता है, वो लगने के बाद भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उसके बाद हमें लास्ट स्टेज में पता चलता है चलो ब्रेस्ट कैंसर का गठान आई भी, क्योंकि अभी उसको वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम शॉर्ट में देखेंगे। लेकिन चलो किसी को गांठ आई भी तो जल्दी डिटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ है, लोकल है, तो भी 95% 99% क्योर रेट है। लोकल एक्सिला तक स्प्रेड हुआ है तो भी उसका क्योर रेट 85 to 90% है। जब वो ज्यादा स्प्रेड हो जाता है तभी 25% है। तो इतना देर तक तो हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या करेंगे? 3 टेस्ट। एक क्या है? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अब ये खुद का तो खुद कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि डेली बैठकर आपको हर रोज करना है। सेकेंड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और थर्ड है मैमोग्राफी। तो 25 to 30 इयर्स के बाद हर एक को ये हैबिट डालनी चाहिए। पीरियड्स खत्म होने के बाद हमें वंस इन अ मंथ, एक ही बार महीने में खुद का खुद ब्रेस्ट चेक करना चाहिए। अभी काफी बार लोगों को लगता है ये सब जब सर्वाइकल ब्रेस्ट डिस्कशन होता है कि थोड़ा ऐसे लगता है सेंसिटिव इश्यू है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। जैसे बॉडी के बाकी पार्ट्स है ना, वैसे जैसे आपके लिए आंख है वैसे हमारे लिए ये इश्यू है। तो सेकेंड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर्स के द्वारा हमें चेकअप करना है। वो कितना? साल में एक बार करना है, और वो भी 30-35 इयर्स के बाद करना है। और सोनोमामोग्राफी 40 इयर्स के बाद करना है। और यदि फैमिली में हिस्ट्री है, मम्मी को, आंट को, ऐसे घर में किसी को है, तो बहुत अलर्ट होकर, क्योंकि ये जेनेटिक भी है। और विशेष ध्यान देना है आप सभी जैसे यंगस्टर्स हैं, अभी शादी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी होगी, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होता है तो कैंसर प्रिवेंट होता है। तो ये भी आपको सभी को बताना है। नहीं तो आजकल क्या है, थोड़ा फैशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग, मेरा फिगर, ये वो, ये सब नहीं सोचना है हमें। एक तो बेबी के लिए भी वो कवच कुंडल है, इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए भी प्रोटेक्शन है उसके वजह से। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। भी जैसे कोई भी बीमारी, जो भी जितना भी हमने कहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये कैंसर, ये सभी क्या है? लाइफस्टाइल डिसीजेस है। मतलब हमें क्या करना होगा? हमें लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो 3 बातें और इजी याद रखने के लिए सबसे पहली बात क्या है? पैरों को गर्म करना। क्या करेंगे? पैरों को गर्म करना। माना क्या करना होगा? एक्सरसाइज करना होगा, वॉकिंग करना होगा। दूसरा क्या है? पेट को नरम करना, क्योंकि ये सारी बीमारियां क्यों हो रही है? पैर हमारे ठंडे हो गए हैं, पेट हमारा बहुत टाइट हो गया है और सिर गर्म हो गया है। उसको उल्टा करने, पैर गर्म होने चाहिए थे तो पैर ठंडे हो गए और सिर गर्म हो गया। तो इसलिए उसको क्या करना है? सिर्फ उल्टा करना है, सिर को ठंडा करना है, पैरों को गर्म करना है, और जो मध्य प्रदेश है, हमारा पेट है, उसको नरम करना है। तो उसके लिए नरम कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए क्या करना होगा? एक तो एक्सरसाइज और दूसरा
डाइट पे ध्यान देना होगा। तो डाइट पे ध्यान देना होगा, मना क्या करेंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, मना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमारे खाने में क्या कम आना चाहिए। 4 वाइट पॉइजन पता है आपको सभी को, 4 वाइट पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, फिर हाँ चलो राइस भी वाइट ही है, लेकिन मैदा तो मैदा रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स, घी एंड ऑयल है ना। वैसे राइस भी कम करना है। तो अगले टाइम से थैंक यू किसने बोला वो राइस, हाँ जोरदार तालियां उनके लिए। नेक्स्ट टाइम से मैं 5 बातें वाइट बताऊंगी, वो मैंने कभी राइस के बारे में सोचा नहीं था। तो क्योंकि राइस बहुत सबसे बड़ा, क्योंकि क्या है राइस कार्बोहाइड्रेट, सारी बीमारियां आपको हार्ट अटैक भी क्यों होता है, डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमारा जो भी ये सारे बीमारियां हमें वरदान में मिली है, क्योंकि हम सभी भारत में हमारा जन्म हुआ है, भारतीय होना ही बीमारियां होना है। क्योंकि हमारा स्टेपल डाइट क्या है, सभी लोगों को राइस चाहिए या फिर गेहूं है ना, ज्वार बाजरी ये हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे खाने में क्या आना चाहिए, ओट्स, ज्वार बाजरी नाचनी, इसकी रोटी बनाना आप चालू करो। जितना हो सकता है राइस कभी कभी बनाना या बहुत कम बनाना, गेहूं की भी रोटी हमें अवॉइड करनी है। तो 5 वाइट पॉइजन, थैंक यू, तो 5 हमको अवॉइड करने हैं। तो हाँ लेकिन करना पड़ेगा ना, वो हमारा यहाँ है ना सब, जब यहाँ से उसके लिए आगे आते हैं, उसको कैसे करना है एक बार, इट इज जस्ट वन थॉट अवे, वो माइंड कंट्रोल हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली वो बैरियर मतलब माइंड पे ही है ना, मन बोलता है ना नहीं मुझे राइस ही चाहिए खाने के लिए, जब तक मैं राइस नहीं खाऊंगा मेरा पेट नहीं भरेगा। तो वो मन को ही हमें ट्रेनिंग देनी है। तो अल्टीमेटली हम वहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट वन थॉट अवे, एक बार फिर एक, इसीलिए उसको कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है ना कहा जाता है। जैसे कल हमने गुड़ी पाड़वा मनाया, तो गुड़ी पाड़वा में क्या करते हैं, वैसे गुड़ी पाड़वा क्यों करते हैं, गुड़ी माना क्या उभारते हैं, किसके लिए उभारते हैं, क्या दिखाते हैं, इट्स सिंबल ऑफ कि हम विक्टोरियस है ना, सफलता की वो गुड़ी होती है, विजय की गुड़ी होती है। तो वहां पे भी जो आसन पर वो रखते हैं और फिर वहां एक सुपारी रखते हैं, तो वो होता है संकल्प। तो वो संकल्प तो हम सभी लेते हैं ना, जैसे ही न्यू ईयर आने वाला है सब लोग लेते हैं संकल्प, अभी नया साल ना जरूर वो तो हम करेंगे, वॉकिंग एक्सरसाइज करना ही है, लेकिन वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस है ना, दृढ़ निश्चय सफलता की चाबी है, सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, संकल्प ही नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। सब जो भी है वो माइंड पावर है, थॉट पावर है। जो भी अभी इतने सारे 15 यूनिट शंकरा है हॉस्पिटल, ऐसे ही हुए क्या, किसी ने एक संकल्प किया ना, तो जो भी चीजें बाहर होती है वो पहले हमारे माइंड में होती है, तो वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले 3 बार ओम शांति जब बुलाया, उसके पीछे वही है कि संकल्प से सिद्धि है। और संकल्प कौन करता है, संकल्प कौन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आना तो उसी के ऊपर था। तो दूसरा हमने देखा था कि पेट को हमें नरम करना है ना, क्या क्या अवॉइड करना है, और प्रिफरेबली है ना, अभी ये यंगस्टर्स है तो इनके लिए ठीक है, लेकिन 35 के बाद प्रिफरेबली 2 टाइम्स मील लेना, मतलब आपने मॉर्निंग में 10-11 बजे लिया, उसके बाद रात को 5-6 बजे शाम को ले रहे। वैसे भी सनसेट के बाद खाना नहीं होना चाहिए, सनसेट के पहले ही होना चाहिए। इससे क्या होता है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, मैं ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ। तो जब आप ओवरनाइट फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में जो सेल्स है, सेल्स को खाना चाहिए, लेकिन आपने फास्टिंग किया तो क्या होगा, आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, डेड सेल्स है, डैमेज सेल्स है, जो सेल्स ने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया वो सारे सेल्स को खा लेता है। तो इसीलिए हमें ये सारी बीमारियां नहीं होती है, जिसको कहा जाता है ऑटोफैजी। तो अपने आप नेचर ही टेक केयर करता है। लेकिन हम लोग कभी भी खाना खाते हैं, हम लोग 10 बजे 11 बजे कभी भी डाल रहे अंदर डाल रहे, तो वो सिस्टम क्लीन कभी होगी है ना। अभी बाहर सब लोग आ रहे, अभी ये लोग कभी साफ करेंगे, कभी तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा ना। फिर हम बोलेंगे अरे आप लोग ठीक से सफाई नहीं करते हो, अभी आपने उनको समय ही नहीं दिया, समय होगा तभी तो क्लीनिंग होगी। तो इसीलिए 2 टाइम्स मील। दूसरा, जितना हमारा जैसे प्लेट क्लीन करने के लिए यदि पानी से ही हम धो सकते हैं,
नहीं तो प्लेट साफ करने के लिए विम बार चाहिए, विम सॉल्यूशन चाहिए। पेट में कौन सा विम बार जाने वाला है साफ करने के लिए? हाँ, तो क्लीन बॉडी इज इम्यून बॉडी। जितनी हमारी बॉडी क्लीन होगी उतनी हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए कैसे क्लीन रहेगी पता चलेगा। यदि मेरी प्लेट ऐसे ही साफ हो रही है तो मेरा पेट भी वैसे ही साफ होगा और मेरी इम्यून पावर बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आपको थोड़ा सा डाइट के लिए ध्यान देना है। फिर आपके खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में प्रेफरेबली अखरोट, बादाम रात को भिगो के 4-5 ये खाना चालू करना। आपको प्रोटीन्स के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स आपके खाने में आने चाहिए। तो ये था पेट को नरम करना। अभी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो गर्म हो गया है इसको क्या करना है, हमें ठंडा करना है। कैसे ठंडा करेंगे? एक तो साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप कब होगी? जब हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। कितना समय सो रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने बजे आप सोने जा रहे हो, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। तो रात को सोने से पहले, जैसे हमारी दादी कहती है 10 तो बस, लेकिन हमारा दिन ही चालू होता है 10 बजे। तो 10 बजे मतलब उसके पहले आपको मोबाइल 1-2 घंटा पहले ऑफ कर देना है, क्योंकि उससे जो ब्लू आइज जाते हैं उसके इतने डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी। और खाना भी जल्दी खा लेना चाहिए। तो एक तो साउंड स्लीप। दूसरा क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। जैसे अभी संजीव भाई बोल रहे थे कि वो जो साइकोलॉजिकल होता है तो उसके लिए कंट्रोल। जैसे अभी मान लो, मैडम का नाम क्या है आपके इंचार्ज का? भारती मैडम। भारती मैडम ने मान लो, आपका नाम क्या है? पल्लवी। आपका नाम? सोनी, पल्लवी और साई। तो भारती मैडम ने तीनों को असाइनमेंट जो भी काम बताया था है ना करने के लिए, भारती, साइली, सोनी और पल्लवी। और फिर क्या हुआ, तीनों ने अपने तरफ से कोशिश की थी काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन समहाउ वो कंप्लीट ठीक से नहीं हुआ था। हमें भारती मैडम को भी ऊपर रिपोर्ट करना है। तो भारती मैडम ने बुलाया और फिर इनको जो भी बोलना था बोला। अभी क्या हुआ कि जो सोनी, साइली और पल्लवी, तो पल्लवी जो है उनको बहुत गुस्सा आया। समझते कि अपने आप को प्यार से भी तो बोल सकते थे। अभी वही बात थी, सोनी ने रोना चालू किया, रोना पूरा आंखों से। और जो साइली थी, साइली ने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी अभी हमको भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। तो वो शांत रही, स्टेबल रही। अभी मैडम एक ही है, सिचुएशन भी एक ही थी, तो तीनों का रिस्पॉन्स भी एक ही होना चाहिए था। एक तो रोना है तो तीनों को रोना चाहिए, गुस्सा करना है तो तीनों को गुस्सा करना चाहिए, या फिर तीनों को स्टेबल रहना चाहिए। तो तीनों का रिस्पॉन्स अलग था। तो ये जो इनके विचार थे ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? भारती मैडम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, किसके ऊपर? या ये तीनों के ऊपर, खुद के ऊपर? किसके ऊपर? हाँ, थिंकिंग तो मतलब खुद के ऊपर ना। तो विचार किसकी रचना है? विचार किसकी रचना है? सब बोलिए, विचार किसकी रचना है? खुद की ना, मेरी रचना है। विचार भारती मैडम की रचना है क्या? लेकिन हमेशा हम क्या बोलते हैं, क्या करें, मैडम ने बोला ही ऐसे तो गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, मैडम ने बोला ही ऐसे तो रोना नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अभी जब भी रो रहे हैं, जब भी गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ से क्या निगेटिव हार्मोन्स, जीन्स, इम्यून सिस्टम, ये तुरंत हमारा बर्थ जो है ना वो राइट ऑन होना चाहिए, अरे ये सब होने वाला है। और साइली शांत रही तो उसके शरीर में ये सारा परफेक्टली काम करेगा। तो फिर क्या करना होगा, हमें कोई तो टेक्निक सीखना होगा ना कि साइली यदि शांत रह सकती है, साइली स्टेबल रह सकती है, तो मैं भी रह सकती हूँ। यदि वो रह सकती है, सिर्फ इट्स वन थॉट अवे, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, और कभी कभी वो एक प्रोग्रामिंग भी हुआ रहता है, कुछ भी होगा, ये होगा, हम सोचते हैं और फिर भी सिचुएशन वही होती है। जैसे घर में बच्चे है ना, भारती मैडम को छोड़ दो, भारती मैडम गुस्सा नहीं करती होगी, मैं समझ के चल रही हूँ, लेकिन मान लो घर में बच्चे या फिर और कोई, तो वही बात करेंगे। आप उनको कितने बार बोलेंगे, फिर वो वही बात करते हैं, हम फिर वही गुस्सा करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें हमारी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारी प्रोग्रामिंग होती कैसे है।
प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, जैसे आप सभी के पास कंप्यूटर डेस्क सब है, तो प्रोग्रामिंग कैसे होती है ये समझना बहुत जरूरी है। जो भी बात हम करेंगे तो उसी का हम, जैसे अभी मैंने सोचा वही फिर मेरे बोल में आता है और वही मेरे कर्म होते। सिंपल, जैसे अभी मान लो मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैंने अभी सभी को बोला कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मान लो पकड़ के चलो आप सब लोग 7 बजे उठते हो और कल से फिर आपने सोचा कि 6 बजे उठना है। हाँ, तो सोनी ने जाके आज अलार्म लगा दिया। कल सुबह मैडम ने बोला है ना, नील मैडम आए थे, सुबह 6 बजे उठना है, तो 6 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बजेगा कल सुबह। तो फिर सोनी को पहले थॉट आएगा, अरे हाँ लेकिन कल तो बहुत लेट हो गए थे सोने के लिए, तो अभी नहीं, आज से नहीं, कल से जरूर उठेंगे। फिर क्या करेंगे, अलार्म बंद। तो उसके बाद फिर वापस कल रात को उसको याद आएगा, अभी नहीं, आज से कल से तो उठना ही है। फिर वापस 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया, फिर कल अलार्म बजेगा, फिर उसको याद आएगा, अरे लेकिन फिर कहते हैं वो पूरे दिन में 6, 7, 8 घंटा नींद होनी भी चाहिए, लेकिन आज तो लेट सोने के लिए लेट होने वाला है, तो आज से निकल से। ऐसे करके हम हर दिन रिस्पॉन्स करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे क्या होता होगा, धीरे धीरे क्या होता होगा, अलार्म सुनाई ही नहीं देता है, घर वालों को सुनाई देता है, घर वाले उठते हैं बोलते हैं एक तो अलार्म लगाया नहीं करो, यदि लगाएंगे तो फिर आप बंद करो। तो अभी यहाँ पे यदि अलार्म बजता है और हम उठते हैं तो हमारा फिर प्रोग्रामिंग क्या होगा, हम हर रोज सुबह 6 बजे उठेंगे, हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं रहेगी। यदि हम नहीं उठेंगे, बार बार हम 8 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, तो क्या होगा, वही हमारा संस्कार बनेगा। तो जो हम करते हैं वही फिर हमारे संस्कार में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसीलिए यदि हमें चेंज करना है कोई भी संस्कार, जैसे ये उठने, सोने, खाने पीने, एक्सरसाइज, ये स्थूल है। दूसरे संस्कार क्या होते हैं कि मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, किसी ने कुछ कहा तो मुझे रोना नहीं है, तो ये स्थूल मतलब सूक्ष्म रीति से है, सटल है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग चेंज करना है, तो हमें कहाँ चेंज करना है, सबकॉन्शियस माइंड में। एक होता है कॉन्शियसली, जैसे हम सोचते हैं ना जागरूक होकर, तो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग जो होती है, इसीलिए हमने सोचा हुआ रहता है। सुबह निकलते हैं, आज भारती मैडम कुछ भी बोलेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, ना हमें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन फिर वही होता है, मैडम वही बोलते हैं और फिर हमें, क्योंकि वो हमने कहा कॉन्शियसली सोचा कि आज मैं खुश रहूंगी, है ना, क्योंकि कल ही गुड़ी पाड़वा हो गया, कल छुट्टी भी थी और हमने गुड़ी मना ये की थी कि आज से हम खुश रहेंगे, तो हम सोच कर आते हैं। लेकिन सब प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चेंज करेंगे, तो वहां जाकर पहले से ही प्रोग्रामिंग किया, ऐसे होता है, मैडम ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे खुश रहना है, शांत रहना है। तो हमने चेंज प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में की, और वो कब होती है, रोज रात को सोने से पहले, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जागरूक कब होता है, जब आप सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो थोड़ा समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है, फिर कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। तो जो भी आपको चेंज करना होगा वो आपको रात को सोने से पहले थॉट्स लेने हैं और रोज सुबह उठते ही उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, ये जो है ना शांति, खुशी, प्यार, ये सब बोलने के लिए नहीं है, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को एनर्जी देने वाले हैं। जैसे आप जितना गुस्सा करेंगे ना, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, जितना आप शांत रहेंगे। सिंपल सी बात है, देखो आप गुस्सा करेंगे तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, आप अपना चालू करते हैं, फिर आप क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चलेगा, मुझे शांति से बैठने दो, तो क्या होता है, आपका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली कम होता है। आप जितना प्यार से रहोगे ना, सभी से प्यार से बात करोगे, कोई भी अभी आ रहे थे हम, 2 वॉचमैन है तो उससे भी हम प्यार से बात कर सकते हैं, फिर आए तो जोशी सर मिले, उनसे भी प्यार से बात कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे गए, कापसे सर मिले। तो हमारा ये जो है ना, किसी से बात करना, ये व्यवहार चेंज नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। वो तो हर एक के लिए व्यवहार हमारा सेम होना चाहिए, जो भी मिलेगा उसके साथ शांति से, खुशी से, प्यार से हम बात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लगता है क्या, कुछ देना पड़ता है। ये करने से क्या होगा, ये सारा करने से हमारे अंदर की शांति, खुशी, प्यार बढ़ेगा। हमेशा हमने क्या सुना, प्यार बांटने से बढ़ता है, कभी सुना क्या, प्यार बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है।
है ना। तो इसीलिए जितना जितना प्यार किसको एनर्जाइज करेगा बताइए? हार्ट को एनर्जाइज करेगा। ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है जिसको कहते हैं कैट प्रोजेक्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट, विच वाज स्टार्टेड 1998 में स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने कोई तो फ्लोर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी। अभी डॉक्टर कलाम ऐसे ही कोई भी बात हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या? आपने जाकर बोला और वो एक्सेप्ट करेंगे? तो बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज डायरेक्टर ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो तभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बारे में बताया, जिसको 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर कहा जाता है। तो जिनको भी हार्ट अटैक आता है आज के डेट में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग क्या होता है, एंजियोग्राफी, है ना। पता चलेगा कितना परसेंटेज ब्लॉक है, 3 वेसल, 2 वेसल, 80% जो भी। और ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। लेकिन जो लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कर सकते किसी वजह से, फाइनेंस की वजह से हो सकता है, या कोई कोई बोलते मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, डरते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या करते हैं, माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, 7 डेज के लिए रखा जाता है। जो अभी मैंने शॉर्ट में आपको एक 40 मिनट हाफ एन आवर में बताया डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं। और जो मैंने आपको बताया ऐसे कुछ आउट ऑफ बॉक्स नया कुछ नहीं था, हम सभी को पता रहता है, लेकिन वो बार बार बताने से फिर वो हमारे जीवन में आता है। तो 7 डेज रहते हैं। तो इस स्टडी में क्या किया, विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमने कितने सारे केसेस को ठीक किया है, मोर देन 10,000। 1-2 केस नहीं, चलो 1-2 केसेस ठीक है, तो मोर देन 10,000। तो जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए बजाइए जो भारत ने पूरे विश्व को दिया। तो जैसे मैं गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट और कैंसर का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करती हूँ, हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो हमेशा बोलते हैं यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। फिर क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, नहीं करना पड़ेगा। तो ब्लॉकेजेस हार्ट में आने से पहले माइंड में आते हैं, मन में ब्लॉकेजेस है। हम बोलते हैं ना, तेरी ये बात तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी, नहीं बोलो। यहाँ ब्लॉकेजेस मराठीमध्ये खूप छान म्हणतात, आतल्या गाठीचं आहे, सब अंदर पकड़ के रखते हैं। तो क्या होगा, अंदर सारी गांठें तैयार होगी और यही गांठ फिर कैंसर, यही गांठ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। तो क्यों ये सब करना है, जीवन इतना शॉर्ट है, खुशी से जियो। क्या करना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमको क्यों उन बातों को पकड़ के रखना है। सारी इन बीमारियों को इंग्लिश में क्या शब्द यूज करते हैं आप बताइए, क्या यूज करते हैं, डिसीजेस। क्या यूज करते हैं, डिसीज। डिसीज का स्पेलिंग बताओ, ब्रेक करो, डिस मतलब क्या, जब आप इजी नहीं रहते हो तो बीमारियां होती है, सिंपल है। बीमारियां क्यों हो रही है, क्योंकि हम जीवन को इजी ही नहीं दे रहे हैं। क्या करना है, क्या पकड़ के करना है, इतना जीवन शॉर्ट है, 80, 90, 100, उसके ऊपर कितना जाओगे, क्या पकड़ के करना है। इजी रहो, हल्के रहो, जिसको जो बोलना है करना है। अब मुझे क्या करना है, इसीलिए 3 बार ओम शांति, क्योंकि मैं हूं ही। एक्चुअली हम खुद को ही भूल गए, हम ढूंढ रहे बात। आप मुझसे शांति से बात करो, आप मुझसे प्यार से बात करो, भीख मांग रहे, आप मुझे प्यार दो, आप मुझे शांति दो। अभी सभी लोग खाली है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा। तो हमें क्या करना है, खुद को याद दिलाना है कि मैं एनर्जी हूँ, और एनर्जी के ये 7 कंपोनेंट है, शांति, खुशी, प्यार, ये मेरे अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। हम क्या करते हैं, कश्मीर, लोनावाड़ा, माथेरान, वहां जाते हैं ढूंढने के लिए, वहां नहीं है दोस्तों शांति। शांति मेरे अंदर है, हम खुद को भूल गए हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। डरना नहीं है। अभी टाइगर का बच्चा वो खुद को देखेगा, समझेगा मैं कुत्ता हूँ तो डरेगा, याद आएगा मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, तो शक्ति आएगी कि नहीं।
छोटा बड़ा कुत्ते के सामने भी कैसे खड़ा रहेगा, अरे है मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, खड़ा रहेगा कि नहीं? क्योंकि उसको याद आता है। तो टाइगर का बच्चा कौन है? टाइगर का बच्चा कौन? टाइगर ही होगा ना कि कुत्ता होगा? टाइगर ही होगा ना। तो सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा क्या होगा? सर्वशक्तिवान ही होगा ना। शक्ति हमारे अंदर आएगी कि नहीं? हम भूल गए कि हम उसके बच्चे हैं। हम बोलते हैं हम सभी भगवान के बच्चे, मानते हो ना सभी भगवान के बच्चे हो? कौन है जो नहीं मानता है यहाँ? सभी मान रहे। तो भगवान को क्या बोलते हैं हम? सर्वशक्तिवान। तो उसका बच्चा क्या होगा? आपसे डरोगे क्या? भारती मैडम ने कुछ बोला, डरोगे? रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट दिखा देगा है, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है। देखो मैं आपको आसानी के लिए, डरना नहीं है ना। वो शांति के सागर का बच्चा शांत रहना है, खुशी के सागर का बच्चा खुश रहना है। तो ये सारा जो है ना, ये मेडिटेशन कोर्स में हम समझाते हैं। एवरी मंथ तीन हॉस्पिटल में हम लोग ये फ्री वर्कशॉप लेते हैं। अभी नेक्स्ट संडे, कल वाला 14 को नहीं, 21 को हॉस्पिटल में 9 से 1 बजे वर्कशॉप होगा। क्योंकि आज के लिए मुझे 1 ही घंटे का टाइम था, तो आज बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो वहाँ 9 से 10 बजे पहले एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए गर्भ संस्कार होता है, और फिर 10 साढ़े 10 बजे से 1 बजे तक मेडिटेशन के बारे में हम बताते हैं। तो आप सभी वहाँ के लिए, आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है, मोस्ट वेलकम। सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है हॉस्पिटल का, वहाँ पे हमने पूरा मेडिटेशन रूम बनाया है। आप अपने रीति से भी कभी भी आ सकते हैं देखने के लिए। वहाँ हमने स्वर्ग का, आने वाली नई दुनिया, उसका लाइट एंड साउंड शो भी बना के रखा है, 4 मिनट का, 3-4 मिनट का, कि कैसे नई दुनिया होगी। आप सभी को पता है कौन सा युग चल रहा है? वैसे आपका IQ क्या बताता है, क्या युग चल रहा है अभी? कलयुग। कलयुग भी नहीं, घोर कलयुग। सुबह, दोपहर, शाम, रात। रात के बाद क्या होगा? सुबह। रात के बाद क्या होता है? सुबह। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। घोर कलयुग के बाद क्या होगी? सुबह। सतयुग आएगा। सतयुग आएगा कि लेकर आना होगा? लेकर आना होगा। कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। गुस्सा किया, डर, ये सारा क्या है? कलयुग। तो सतयुग को लाने के लिए क्या करना होगा? शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है, सभी के साथ शांति से, खुशी से, प्यार से व्यवहार करना है। जो भी पेमेंट मिल रहा है वो कमा रहे हैं, वो सारा शरीर के लिए, और जो यहाँ कमाएंगे यहाँ ही रखेंगे। शांति, खुशी, प्यार इस जन्म में ही नहीं, आने वाले जन्मों जन्मों तक साथ जाएंगे। तो 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करें ताकि हम सभी भरपूर हो जाएंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, कंफर्टेबल। सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, आंखें बंद, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी आप सभी यहाँ से 6-6:30 बजे, जब भी आपका ऑफिस टाइम कंप्लीट होगा, आप सभी घर जाएंगे। जो जैसे आया है, कोई ऑटो से, कोई चलकर, कोई ट्रेन से, सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। हम सभी घर पहुंच गए। डोरबेल बजाया, मम्मी ने या घर में जो भी है डोर खोला। हम अंदर गए, सोफा चेयर पे बैठ गए। फिर मम्मी ने पानी दिया। हम किचन में गए, हमने एक ऑरेंज लिया और बाहर चेयर पे बैठकर
बहुत प्यार से। आप ऑरेंज खा रहे हैं, वाओ कितना मीठा। ऑरेंज बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में जो भी मेंबर्स है, मम्मी है, उनसे आप बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो आज हमने क्या क्या सुना। और सभी वापस लौट आए, सभी वापस यहाँ आ जाए। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे। कौन कौन कर गया? किसने किसने ऑरेंज खाया? खाया ऑरेंज? आप तो सब यही बैठे थे, तो ऑरेंज कैसे खाया आप सभी ने? कैसे खाया? कैसे देखा? ऑरेंज कैसे था? येलो ऑरेंज कलर कैसे था? ऑरेंज कलर का कैसे देखा? इन आंखों से देखा? कौन सी आंखों से देखा? मन की आंख से देखा, है ना? एकदम बिल्कुल सही कहा, मन की आंखों से। तो अभी हम मन की आंखों से हमने शरीर के घर पे गए, है ना? शरीर के माता पिता से मिले। मेडिटेशन में क्या करना है हमें? आत्मा के माता पिता, है ना? जैसे शरीर को जन्म देने वाले शरीर के माता पिता, वैसे आत्मा के माता पिता वो परम पिता परमात्मा, है ना? हिंदू धर्म में कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, जो मैंने यहाँ जैसे भारती मैडम को भी दिया सर के लिए। तो जैसे शिव है ना, काफी मैं अभी आ रही थी इस तरफ, तो मैं फर्स्ट टाइम आई अभी इतने 25 इयर्स में। थैंक्स संजय भाई की वजह से मैंने वो शिव मंदिर भी देखा। तो मतलब बाहर से देखा, अभी जाते समय अंदर से भी देखूंगी। तो शिव है ना, तो शिव माना क्या है? शिव संस्कृत शब्द है। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना बीज, शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा भगवान हम उसे कहते हैं जो निराकार है, जो कोई शरीर धारण नहीं करते, क्योंकि इट हैज टू बी हाईएस्ट अथॉरिटी। जो भी शरीर धारण करेंगे, माता पिता होंगे, टीचर होंगे, गुरु होंगे, वो हाईएस्ट नहीं हो सकता है। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कह सकते। भगवान एक होता है। हमने हमेशा कहा ना गॉड इज वन, हमने कहा क्या गॉड बहुत है? नहीं। तो गॉड इज वन, इज पॉइंट ऑफ लाइट। वो शरीर नहीं धारण करते हैं, वो परकाया प्रवेश करते हैं। उसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेडिटेशन में हमें जो शांति, खुशी, प्यार जो लेना है, क्योंकि अभी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है, तो उसी पावर हाउस के साथ कनेक्शन होगा तभी बैटरी चार्ज होगी ना, कि ऐसे कहीं पे भी लगाने से चार्ज हो जाएगी? नहीं। तो हमें पावर हाउस पता होना चाहिए। और ये हमारा है ना LKG का सिलेबस था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये परमात्मा के लिए, अपने पिता के लिए, मेरे पिता के लिए। तो परमात्मा से हमें कनेक्शन लगाना है, क्योंकि आत्मा एनर्जाइज कब होगी? जब हम वहां कनेक्शन लगाएंगे। तो अभी आप हर रोज आते हो ना, पिता से मिलकर आना, अपने पिता से, क्योंकि अभी तक भूल ही गए थे, पता ही नहीं था हमें कौन पिता है। तो परम पिता शिव परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, गुणों में आगाध है, जिनका गायन है तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर, तू खुशी का सागर, तू आनंद का सागर, तू सच्चिदानंद, तू ही सर्वशक्तिवान, तू ही सर्वोच्च। तो उसे हमें बहुत प्यार से याद करना है। गॉड फियरिंग नहीं बनना है। ये नहीं करेंगे भगवान नाराज होंगे, ये नहीं करेंगे तो भगवान हमारे माता पिता है, उनको बहुत प्यार से सिर्फ याद करना है। तो अभी हम रियल मेडिटेशन करेंगे, जैसे मन की आंखों से किया। मन की आंखों से आत्मा परमात्मा से कनेक्शन लगाएगी और सभी गुणों से भरपूर होंगे। शांति से भरपूर, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जाइज, प्यार से भरपूर, हार्ट एनर्जाइज, हार्ट अटैक नहीं होगा। खुशी से भरपूर, डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो इसीलिए शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, इससे हमें एनर्जाइज होना है। तो सभी अभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। अभी हम रियल मेडिटेशन करेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे, सभी रिलैक्स। 2-3 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स।
लंबी गहरी सांस लेना और श्वास लेते समय विजुलाइज करें ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है और श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करें अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, मेरा मन शांत। अब स्वयं को देखें मस्तक के मध्य में विराजमान, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। देखें पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ और जो कर्म करती हूँ वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। इन आँखों से क्या देखना है पढ़ना है, इन कानों से क्या सुनना है, इस मुख से क्या बोलना है, क्या खाना है पीना है। मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। मैं कंट्रोलर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा ईश्वर परमात्मा शिव बाबा वो मेरे पिता है, इसलिए उन्हें मैं बाबा कहती हूँ। जो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, वे शांति के सागर है, प्यार के सागर, सर्वशक्तिमान है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। उन्हें याद करने से ही मैं आत्मा शांति खुशी प्यार शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। ये शरीर स्वस्थ है, सुरक्षित है। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। चारों ओर शांति खुशी, पूरे वातावरण में ही शांति खुशी प्यार है। जहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरा घर मेरा ऑफिस मेरा हॉस्पिटल, सभी को ये शांति खुशी प्यार मिल रहा है। मेरा घर स्वर्ग बन रहा है। आज से ही समय निकाल कर 5-10 मिनट के लिए रोज रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ऐसा मेडिटेशन
मैं जरूर करूंगी, जिससे मैं स्वस्थ रहूंगी, मेरा परिवार स्वस्थ होगा, खुश होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति शांति शांति। परमात्मा का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें। ये पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करें। थोड़ा फेयर एंड लवली लगाइए, सभी से फेयर, सभी से लवली, ठीक है ना। तो सभी ऐसा मेडिटेशन भी जरूर करें। अभी लास्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कोर्स से वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीएचडी डिग्रीज कितने मिले थे, कोई गेस? कितने पीएचडी डिग्रीज मिले थे? 16। कितने? 16 पीएचडी डिग्रीज। और उन्होंने जो कहा कि उसके लिए जो वो अफर्मेशन लेते हैं, स्वमान लेते हैं, तो 5 स्वमान वो लेते थे। वो क्या क्या है, वही हम सभी यहाँ पे भी लेंगे। तो सबसे पहले वो लेते थे कि आई एम दी बेस्ट। क्या बोलना है? आई एम दी बेस्ट, आई एम दी विनर, I can do it. Today is my day. God is with me. तो सभी ये 5 अफर्मेशंस भी बार बार लेते रहना। उसमें मैंने और 5 ऐड कर दिया है। I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am powerful. I am successful. तो जितना हम ये से कुछ भी हो जाता है, बातें मैडम ने कुछ बोला, अंदर ये रिपीट करते रहो, है ना, तो मैडम को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी से भरपूर होना है। सुबह सुबह उठकर ये मेडिटेशन करने से क्या होगा, हम पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाते हैं। गॉड के लिए क्या कहते हैं? G.O.D, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो हमें मास्टर गॉड बनना है। सुबह उठकर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करो, पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से ऑपरेट करो। रात में जो भी कुछ हुआ है, अभी बाकी मैडम का नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ भी पूरे दिन में हुआ है उसको क्या करना है, डिलीट की। जो भी कुछ हुआ है निगेटिव, उसको डिलीट कर देना है। रात गई, बात गई, खत्म। नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये करने से क्या होगा, हम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू मैम।